गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो? अच्छे हो? चलो ठीक है। इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? माध्य निकालना सीखा था हमने, और आई थिंक हमने तीनों मेथड सीख लिया था। प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, और दूसरा कल्पित मान विधि और पग विचलन विधि। ये तीनों मेथड हो गए थे। ठीक है, क्वेश्चन भी हो गया था। अब अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, वो क्या है? बहुलक। बहुलक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जानते हैं बहुलक क्या होता है। अगर कोई भी डेटा गिवन है, हम आपके सामने कोई रॉ डेटा लिख रहे हैं, यानी यथा प्राप्त आंकड़ा लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं, सपोज दैट आपके सामने एक डेटा हम लिख रहे हैं। हमने मान लिया कि मान लो कुछ बच्चों का टेस्ट हुआ, तो स्टार्टिंग में हमने जो एग्जाम्पल लिया था टेस्ट का, 10 मार्क्स का टेस्ट हुआ। कोई बच्चा 2 मार्क्स पाया होगा, कोई 4, कोई 0 पाया होगा। 5 मार्क्स पाने वाले भी होंगे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 8 मार्क्स पाए होंगे, कुछ 10। ऐसा भी होगा किसी और का 5 आया होगा, है कि नहीं? लो, कोई 3 आया होगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, आपके सामने हमने कुछ डेटा लिखा है, रॉ डेटा। इसी को हम क्या बोलते थे? रॉ डेटा, यानी यथा प्राप्त आंकड़ा। क्या बोलते थे? यथा प्राप्त आंकड़ा। तो आप इसमें देखोगे कि वह कौन सा ऑब्जर्वेशन है, कौन सा आंकड़ा है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, सबसे ज्यादा बार देखने को मिल रहा है। 5 है ना? क्या है? 5। देखो 5 कितनी बार आ रहा है? यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, तो कोई भी आंकड़ा जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो, या तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, जिस भी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। क्या हो? सबसे ज़्यादा हो। जिस भी आंकड़ा की बारंबारता सबसे ज़्यादा हो, हम उसे क्या बोलते हैं? बहुलक। क्या बोलते हैं? तो दिया गया जो भी आंकड़ा है हमारे सामने, इस पूरे डेटा का जो बहुलक होगा वो कितना होगा? 5 होगा। कितना होगा बहुलक? 5 होगा। बहुलक को क्या बोलते हैं? मोड। क्या बोलते हैं? मोड। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए किस सिंबल का यूज करते हैं? कैपिटल जेड का। ठीक है ना? तो बहुलक कितना है इसका? 5 है। बहुलक का मतलब समझ में आया कि मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार क्या हो रहा हो? रिपीट हो रहा हो। आए बात समझ में? तो अगर कोई भी यथा प्राप्त आंकड़ा दिया गया है, तो आप देख के बता सकते हो कि कौन सा आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आ रहा है, सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, वही उसका क्या कहलाएगा? बहुलक। तो यथा प्राप्त आंकड़े के लिए तो आसान है, आप निकाल लोगे बहुलक। लेकिन अगर मान के चलो कि आपके सामने अगर कोई अवर्गीकृत बंटन सारणी दे दिया, क्या दे दिया? अवर्गीकृत बंटन सारणी दे दिया, और पूछा जाए कि भाई उसका बताओ आप बहुलक क्या होगा। ठीक है, जैसे हम आपके सामने लिख रहे हैं, मान लो यहाँ पर हम सबसे पहले अवर्गीकृत का सीखते हैं, फिर हम वर्गीकृत का सीखेंगे। ठीक है ना? हम इसको थोड़ी देर के लिए साइड कर दे रहे हैं। देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, इधर हमने लिख दिया सबसे पहले आंकड़ा। क्या लिख रहे हैं? आंकड़ा। आंकड़ा को उसी को एक्साई से भी लिखते हैं, हालांकि वर्ग चिन्ह को भी एक्साई से लिखते हैं। वर्ग चिन्ह बनता किससे? आंकड़ा का ही तो होता है ना? और इधर हम लिखते हैं उसकी बारंबारता। क्या लिखते हैं? बारंबारता का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। बताओ। बारंबारता का मतलब होता है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन, कौन सा आंकड़ा कितनी बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, यह है ना? यानी रिपीटेशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। देखो यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया 0, 0 कितनी बार? 0 बारंबारता 1। हमने इधर लिख दिया 2, 2 की मान लो कितनी बार? 3, 2 के बाद आ गया 4, 1 आ गया, 5 आ गया 6 बार, 7 आ गया कितनी बार? 4 बार, 8 आ गया कितनी बार? मान लो 5 बार आ गया। ऐसा करके आ गया। आपके सामने एक ऐसा डेटा हमने लिखा है, यथा प्राप्त आंकड़ा है कि अवर्गीकृत है कि वर्गीकृत है? अवर्गीकृत है। क्या है? अवर्गीकृत है। अगर हम आपसे पूछेंगे कि ये जो अवर्गीकृत बंटन सारणी हमने बनाया है, यानी अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो भी हमने बनाया है आपके सामने, तो इस पूरे डेटा का अगर हम आपसे पूछते हैं कि भाई बहुलक क्या होगा, मोड क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होगा? 6 होगा? नहीं, 5 होगा। हमने क्या बोला? वह आंकड़ा बहुलक कहलाएगा जिसकी बारंबारता सबसे क्या होगी? अधिक होगी ना? तो सबसे अधिक बारंबारता किसका है? 5 का है। किसका है? देखो 5 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
तो आप ये नहीं बोलोगे कि बहुलक 6 है, यह बोलोगे सबसे ज्यादा पर रिपीट कौन हो रहा है, 5 हो रहा है, 5-6 बार आ रहा है ना, यानी हमारा जो बहुलक होगा यह क्या होगा, बहुलक हमारा 5 होगा। कितना होगा, आए बस समझ में, इसका मतलब समझ रहे हो ना, 0 को बारंबारता 1 मतलब 0 कितनी बार, 1 बार, 2 की बारंबारता 3 मतलब 2 कितनी बार, 3 बार, यही हुआ ना, 4 कितनी बार, 5 कितनी बार, 6 बार, 7 कितनी बार, 1 2 3 4, और 8 कितनी बार, सही है ना। देखो इसी अवर्गीकृत को अगर हम यथाप्राप्त आंकड़ा बनाना चाहेंगे तो ऐसे बनेगा। अब इसमें देख के बता सकते हो ना, सबसे ज्यादा बार 5 आ रहा है, क्या आ रहा है, 6 बार आ रहा है, तो बहुलक कितना होगा, 5, पता चल गया। ओके, अब ध्यान देखो, हमारे एग्जाम में जो आने वाला है ना, वो ज्यादातर किससे पूछता है, वर्गीकृत से, वर्गीकृत का ही आएगा। तो अगर कोई भी वर्गीकृत बंटन सारणी दिया है और उसका क्या निकालना है, बहुलक, बहुलक बोले तो मोड, तो बहुलक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, पहले उस फॉर्मूले को देखते हैं हम लोग। फॉर्मूला होता है, देखो बहुलक का फॉर्मूला होता है, बहुलक को किससे लिखते हैं, जेड से, किससे लिखते हैं, जेड से ना, जेड इक्वल टू होता है एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये किसका फॉर्मूला होता है, बहुलक का, किसका होता है, बहुलक का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, 2F1 क्या होता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पर हमने आपके सामने एक वर्गीकृत बंटन सारणी लिखा है। अब मान लो अगर इसका क्या निकालना हुआ, बहुलक, आपके एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा बहुलक का, जरा बताओ तो। बहुलक जेड बराबर क्या लिखा है, एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस 2F1 माइनस इंटू H, ये होता है जेड इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, देखो यहाँ पे F1 क्या होता है, F1 को हम क्या बोलते हैं, ये F1 जो होता है ना, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी, जो भी बारंबारता सबसे अधिक होगी उसी को क्या मान लेना है, F1, क्या मान लेना है, इसमें दिख रहा है सबसे अधिक बारंबारता कहाँ पर है भाई, 23, तो यह हमारा होगा F1, क्या होगा, आए बस समझ में, याद रखना F1। और F1 के सामने जो वर्ग अंतराल होता है ना, इसके सामने, किसके सामने, F1 के सामने वर्ग अंतराल हमारा यही है, क्या यही है ना, इसे हम बोलते हैं बहुलक वर्ग, क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास, क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे मॉडल क्लास, हिंदी में बोलेंगे बहुलक वर्ग। आए बस समझ में, इसे बहुलक वर्ग हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा जो भी आंसर आने वाला है, यानी इस जो भी ग्रुप डेटा गिवन है, इसका जो भी बहुलक आएगा इसी वर्ग अंतराल के बीच में आएगा, 35 और 45 के बीच में आएगा। आई बात समझ में, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता F1। और F1 के ठीक ऊपर जाओगे तो इसको क्या बोलेंगे, F0, F1 के बाद क्या होगा, F2। ठीक है, तो आप लिखोगे कैसे F1 क्या होता है, देख लो यहाँ पर आपको लिखना भी पड़ेगा ना, F1 और F2 क्या होता है। तो F1 को बोलते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता, F1 को क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग की, इसको याद रखना आप लोग, ठीक है ना, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 को क्या बोलते हैं, देखो F0 किसकी बारंबारता, इस वर्ग अंतराल की ना, 25 से 35 जो वर्ग अंतराल है इसकी बारंबारता F0 है कि नहीं है। तो हम कैसे बोलेंगे, बहुलक वर्ग से ठीक पहले जो वर्ग अंतराल आता है ना, इस वर्ग अंतराल की बारंबारता को क्या बोलते हैं, F0। तो कैसे लिखोगे, बहुलक वर्ग से ठीक पहले है ना वर्ग अंतराल की बारंबारता F0। ठीक है, तो F0 क्या हुआ, बहुलक, बोलो बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग से हाँ ठीक पहले
वर्ग अंतराल की बारंबारता, सही है, वर्ग अंतराल की, हालांकि ये सब पूछेगा नहीं बट आप लोग जानते रहो, ठीक है, कि F1 को क्या बोलेंगे, बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता, F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग के जस्ट बाद जो वर्ग अंतराल आ रहा है उसकी बात ना, उसकी बारंबारता। तो F2 को क्या बोलोगे, बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता। F2 क्या है, बहुलक वर्ग, बोलो, बहुलक वर्ग के ठीक बाद, ठीक बाद वर्ग अंतराल की बारंबारता, सही है, वर्ग अंतराल की बारंबारता, सही है। अब देखो F1 पता चल गया क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता F1, F0 बहुलक वर्ग से जस्ट पहले जो भी वर्ग अंतराल होता है, जो भी क्लास इंटरवल होता है उसकी बारंबारता को क्या बोलेंगे, F0, और बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता को क्या बोलते हैं, F2, क्या बोलते हैं, F2। F1 F0 F2 हो गया। अभी हमारे पास क्या बचा है, L बचा है और H बचा है ना। L को बोलते हैं लोअर लिमिट, निम्न वर्ग सीमा या निचली वर्ग सीमा, है ना। लेकिन किसकी, यहाँ तो बहुत सारे वर्ग अंतराल है ना, तो बहुलक वर्ग की निचली वर्ग सीमा को ही क्या बोलते हैं, L, क्या बोलते हैं, तो बहुलक वर्ग की निचली वर्ग सीमा को क्या बोलते हैं, L। तो L क्या है जरा बताओ तो, बहुलक वर्ग की निचली वर्ग सीमा, यही ना, बहुलक वर्ग की निचली या निम्न बोलते हैं, निचली वर्ग सीमा यानी लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है, वर्ग सीमा, ये हो गया बहुलक वर्ग की निचली वर्ग सीमा। और H क्या होता है, बहुलक वर्ग के क्या होता है, वर्गमाप। H क्या है, बहुलक वर्ग के वर्गमाप। ये चीज समझ में आया आप लोगों को, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, यहाँ तक पता चल गया। बहुलक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Z इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। F1 को क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 को बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता, F2 को बहुलक वर्ग के जस्ट बाद आने वाले वर्ग अंतराल की क्या बारंबारता। L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निचली वर्ग सीमा, H को क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग का। तो यहाँ पे सारा खेल किसका है, बहुलक वर्ग का, किसका, मॉडल क्लास का। तो ये आपको एकदम याद होना चाहिए, बहुलक वर्ग निकालते कैसे हैं। जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है ना, सबसे ज्यादा जो भी हमारा बारंबारता होता है उसके सामने वाला वर्ग अंतराल ही हमारा क्या होता है, बहुलक वर्ग, है कि नहीं। ऐसा हम सिर्फ क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो भी बहुलक आने वाला है, जो भी मोड आएगा ना, वो इसी वर्ग अंतराल के बीच में आएगा, 35 और 45 के बीच में ही आएगा, ठीक है। जैसे अभी हम इस टेबल का ये जो भी डेटा गिवन है ना, इसका हम निकाल रहे हैं, बहुलक निकाल के अभी हम दिखा रहे हैं, ठीक है। ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे अगर इसका निकालना हुआ, चलो बताओ बहुलक निकालते हैं इसका। ये फोन कितना दिया भाई, 23, F0 F2 14, L 35, H 10। देखो वर्गमाप कैसे निकालते थे, ऊपरी वर्ग सीमा माइनस निचली वर्ग सीमा, यह चाहता था नहीं आता था। अब बहुलक निकाल लें हम लोग, बहुलक क्या होगा जरा बताओ तो, Z बराबर क्या होगा, Z बराबर हो जाएगा, L की वैल्यू बता दो, 35 प्लस या फोन कितना है 20 माइनस F0 21 अपॉन 2 F1, 2 इंटू F1 की वैल्यू 23 माइनस F0 21 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 14, ब्रैकेट क्लोज इंटू H। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ये हो गया 35 प्लस 23 में से 21 को माइनस करोगे 2 आएगा, 23 का 2 में मल्टीप्लाई करो 46, कितना आएगा 40। अब देखो 21 का और 14 का साइन सेम है, माइनस है दोनों, तो प्लस हो जाएगा, बट साइन वही रहेगा माइनस का ही, तो माइनस ये हो जाएगा 35 और इंटू 10, सही है ना। 46 में से 35 को माइनस करो, कितना आएगा 11, क्या 16 11 9 लगा रखे हो, हाँ 2 का 10 में मल्टीप्लाई करो
डिवाइड बाय 6 में से 5 जाएगा 1, 4 में से 3 को माइनस करोगे 1, कितना आएगा? तो भाई कितना आ गया 35 प्लस 20 को 11 से डिवाइड करोगे 11 1 जा 11, ये होगा। 20 में से 11 को माइनस करो कितना बचेगा 9, पॉइंट लगाओगे, क्या लगाओगे? पॉइंट लगा दिया तो कितना हो गया 90, 90 को 11 से डिवाइड करोगे 11 8 जा 88, कितना बचा 2, 0 लगाओगे 20 हो गया, 11 1 जा 11 हो गया, 20 में से 11 जाएगा कितना बचेगा 9, फिर डिवाइड 0 लगेगा तो 90 हो जाएगा, 8181 ऐसे आता चला जाएगा। हालांकि यहीं तक हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। बस प्लस करो कितना जाएगा 35, एक सेकंड, प्लस करें 35 में 1 प्लस करेंगे 36.818, ये क्या आ गया हमारा जेड आ गया, बहुलक। समझ में आया? यस सर। देखो 35 और 45 के बीच में आया कि नहीं आया बहुलक, इसलिए हम क्या बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पे 23 दिया है उसकी जगह कोई वेरिएबल दे दे, एक्स वाई जेड कुछ भी दे दे, और हमको बहुलक दिया हो और हम आपसे पूछें कि बहुलक वर्ग क्या होगा, तो बता सकते हो ना। बहुलक देख लेना, अच्छा ये 36 पॉइंट है, ये किसके बीच में आएगा 35 और 45 के बीच में आएगा, तो ये हमारा क्या होगा बहुलक होगा, ठीक है ना। ये हो गया। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो जैसे ये दिया है, इसका निकालना है हमको बहुलक। क्या निकालना है? बहुलक। चलो बताओ कैसे पता करेंगे ये फोन? सबसे बड़ा 61। हाँ तुम ही बताओ रेणुका, 61 बहुलक वर्ग क्या होगा? हाँ 60। बहुलक वर्ग क्या होगा? कैसे पता करते थे इसमें बहुलक वर्ग कौन सा है? 60। ये वाला। तो ये पूरा बोलो ना, 60 से जो 80 वाला ये वर्ग अंतराल हमारा क्या होगा बहुलक वर्ग। हम क्या देखते थे? सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। बैठ जाओ। ये फोन क्या कैसे पता करेंगे? जो बारंबारता सबसे अधिक होगा, है ना, अधिकतम बारंबारता कोई क्या मानते हैं? या फोन मानते हैं, बोलो। तो बच्चा इसमें सबसे अधिक कौन है? 10 है, 35 है, 52, 61, 61 है ना। तो यह हमारे लिए किसका काम करेगा? यह फोन हो गया। और हमको पता है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम, सबसे अधिकतम बारंबारता के सामने वाला जो वर्ग अंतराल होता है वही हमारा क्या होता है? बहुलक वर्ग। क्या होता है? यानी हमको मोटा मोटा एक आइडिया लग गया कि हमारा जो भी बहुलक आने वाला है किसके किसके बीच में आएगा? 60 और 80 के बीच में आएगा, क्योंकि हमने पता कर लिया ना बहुलक वर्ग क्या है। इसको क्या बोलते हैं? बहुलक वर्ग। मॉडल क्लास। क्या बोलेंगे? ये हो गया बहुलक वर्ग। सही है ना। अच्छा F1 हो गया। F1 के ऊपर F0, F1 के नीचे F2, L कितना है? H, L बोले तो बहुलक वर्ग की निचली वर्ग सीमा, H बहुलक वर्ग का वर्ग माप, है ना। F1 अधिकतम बहुलक वर्ग की बारंबारता, F1। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता। F2 हाँ, समझ में आया? अच्छा चलो अब बहुलक का फॉर्मूला जरा बता दो सभी लोग तो एक बार। बहुलक को किसे लिखेंगे बाबू? Z बराबर क्या होता है? L प्लस ब्रैकेट में, बस है ना, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 F2 इंटू, सही है ना। अब यहाँ से सबकी वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग। चलो बता दो ये फोन कितना आया है? 61, F0 F2 38, L 60 एंड H, ये इसको क्या बोलते हैं? वर्ग माप। लेकिन किसका वर्ग माप? बहुलक वर्ग का। मॉडल
मॉडल क्लास का है ना क्लास साइज। ये हो गया F1 F0 F2 LH, वैल्यू पुट कर दो बहुलक आ जाएगा। चलो बताओ Z बराबर क्या होगा? L की वैल्यू 61 हैं 61 की 60 है ना जी। प्लस क्या कह रहे हैं, उनका पगला गई है क्या? F1 की वैल्यू बताओ माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस कितना बचा F2 इंटू H कितना है? सही है आया। अब सॉल्व करो इसको। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ना, इसको छूना ही नहीं है अभी, इसको ऐसे ही लिखते चले जाओ। प्लस 61 में से 52 को माइनस करेंगे 9 आएगा। अच्छा सही है 9 अपॉन इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे 122, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 माइनस इन दोनों को प्लस करोगे 38 और 40 90 90 इंटू 20। चलो बताओ ये 60 हो गया प्लस 9 का मल्टीप्लाई होगा 20 डिवाइड बाय, इसमें से इसको माइनस करो कितना आएगा? 32 आएगा क्या? देखो 2 में से 0 माइनस करोगे 2 और 12 में से 9 जाएगा 3। ये 4 से कट रहा है क्या? देखो नहीं कट रहा है। देखो 4 5 जा 4 8 जा तो कितना आ गया? अब 60 प्लस 9 5 जा 45 डिवाइड बाय 8। बच्चा 45 को 8 से डिवाइड करेंगे ना, यहाँ पे डिवाइड करके देख लो। 8 से डिवाइड करोगे 8 5 जा 40, 5 आया पॉइंट लगाया 0, ठीक है। 8 6 जा 48, 2 आया फिर 0, 8 2 जा 4 फिर 0, 8 5 जा कितना आ गया? 5.625। तो कितना आ गया बच्चा? 60 प्लस 5.62, इसको प्लस करेंगे तो आ गया 65.62। पता चला? तो बहुलक निकालने आया कि नहीं आया? तो बहुलक आसान है, निकाल लोगे। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? Z बराबर L प्लस ब्रैकेट में अपॉन माइनस F0 अपॉन बस बताओ। ब्रैकेट में Z प्लस L प्लस हाँ ब्रैकेट F1 इज इक्वल F1 माइनस F0 हाँ फिर अपॉन 2 अपॉन 2F1 माइनस 2F0 अपॉन 2F1। बैठो। तो ये हो गया। माध्य आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। तीनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में जो वेटेज रहने वाला है 16 मार्क्स का 16 मार्क्स में पूछा जाएगा, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th ये लोग आप ये क्वेश्चन जो है ना आपको खुद से करना है, समझ रहे हो? ठीक है, आज के लिए इतना ही।